गंगू एक गरीब किसान था, मगर वह बुद्धिमान और ज्ञानी था। गांव के सभी लोग उसकी बुद्धिमानी और उसके ज्ञान की कद्र करते थे। धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। जब राजा को गंगू की बुद्धिमानी और ज्ञान के विषय में पता चला, तो उसे गंगू से मिलने की इच्छा हुई। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ, गंगू से जाकर कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राजा के सिपाहियों ने जाकर गंगू को राजा का संदेश सुना दिया। राजा का संदेश सुनकर गंगू सिपाहियों के साथ ही महल पहुंच गया। राजा का अभिवादन करने के बाद गंगू ने कहा, महाराज, अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा कर दें। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितना कमाते हैं और कितना खर्च कर देते हो। गंगू ने जवाब दिया, महाराज, मैं बस उतना ही कमाता हूँ जिससे मेरा और मेरे परिवार वालों का पेट ठीक से भर जाए। मैं अपनी आमदनी का 1/4 भाग खर्च करता हूँ, 1/4 कर्ज देने में लगाता हूँ, 1/4 से कर्जा चुकाता हूँ और बाकी कमाई को फेंक देता हूँ। राजा ने हैरानी के साथ कहा, क्या? राजा ने आगे कहा, गंगू, मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बतलाओ। गंगू ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा खुद पर और अपनी पत्नी पर खर्च करता हूँ। फिर मैं 1/4 अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ। इसे ही मैंने कर्ज देना कहा, क्योंकि इससे मुझे भविष्य में लाभ होगा। राजा ने कहा, लेकिन तुमने कहा था कि तुम अपनी कमाई के 1/4 भाग से कर्ज चुकाते हो और शेष कमाई को फेंक देते हो, इसका क्या मतलब है? गंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अपनी कमाई का 1/4 मैं अपने बूढ़े माता पिता पर खर्च कर देता हूँ। इसे मैंने कर्ज चुकाना कहा है। मेरे माता पिता ने मुझे कितने प्यार और स्नेह के साथ पाला पोसा है। मैं उन दोनों से मिले इस जीवन का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? इसलिए उन दोनों की सेवा कर मैं अपना फर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों और आसपास के जरूरतमंदों पर खर्च करता हूँ। ये रुपए वे मुझे कभी लौटा कर नहीं देंगे, इसलिए इन्हें मैंने फेंक देना कहा। राजा गंगू का जवाब सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। इस प्रकार सारी बातें समझने के बाद राजा ने गंगू से कहा, रुपए खर्च करने के तुम्हारे हिसाब को पहेली बनाकर मैं दरबारियों से पूछूंगा। सही जवाब देने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। मगर गंगू, तुम कृपा करके सच्चाई पर से तब तक पर्दा ना उठाना जब तक कि तुम मेरा चेहरा 100 बार ना देख लो। गंगू राजा के अनुदेशों का पालन करने का वचन देकर महल से चल पड़ा। अगले दिन राजा ने सभी दरबारियों से पहेली पूछा, मगर दरबार में उपस्थित कोई भी आदमी उसका जवाब ना दे सका। तभी एक चालाक मंत्री ने सोचा, शायद यह पहेली किसी गांव से संबंधित है। ऐसा सोचने के बाद वह घूमते घूमते उसी गांव में गया जहां गंगू रहता था। वहां पहुंचकर उसे जानकारी हुई कि गंगू नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा से मिलने गया था। मंत्री ने गंगू के घर जाकर उससे दिल खोलकर बातें की। उससे पहेली का जवाब भी जानने की कोशिश की, मगर गंगू भी मंत्री से कम चालाक नहीं था। उसने पहेली के जवाब छोड़कर उसे हर बात बतलाई। अंत में हार कर मंत्री ने साफ साफ कहा, गंगू, मैं राजा की पहेली का जवाब ढूंढने के लिए ही आया हूँ। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि उनके चेहरे को 100 बार देखे बिना मैं पहेली का जवाब किसी को ना बतलाऊं। इसलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इस पर धूर्त मंत्री ने कहा, ओह, तो यह बात है, आओ, मैं तुम्हें महाराज का चेहरा 100 बार दिखला दूं। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसे खोलते हुए कहा, इन सिक्कों को बारी बारी ध्यान से देखो। सभी सिक्कों पर राजा के चेहरे उत्खनित हैं। पूरी 100 सिक्के हैं। हर सिक्के को ध्यान से देख लो, फिर पहेली का जवाब दे देना। गंगू ने इन सिक्कों को ध्यान से देखा। फिर देखा, यह तो सोने के सिक्के का लालच दे रहे हैं।
गंगू कुछ समझने बूझने के बाद, सिक्कों को ध्यान से देख लेने के बाद मंत्री को पहेली का जवाब बतला दिया। अगले दिन मंत्री राज दरबार में पहेली का जवाब राजा को सुनाया। राजा तुरंत समझ गया कि निश्चय ही गंगू ने इसकी मदद की है। उसने उसी क्षण गंगू को बुलाने के लिए सिपाही को भेजा। गंगू के आते ही राजा ने डांटते हुए कहा, गंगू, तुमने मेरी आज्ञा न मानने की गुस्ताखी की, मैं इसके लिए तुम्हें दंड दूंगा। गंगू ने जवाब दिया, क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। आपके चेहरे को 100 बार देख लेने के बाद ही मैंने मंत्री जी को जवाब बतलाया है। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, गंगू, झूठ मत बोलो, तुमने मुझे उस दिन के बाद कब देखा है? गंगू ने जवाब दिया, महाराज, मंत्री जी ने मुझे 100 सिक्के दिखलाए जिन पर आपका चेहरा अंकित था। सिक्कों पर अंकित आपके चेहरे को 100 बार देख लेने के बाद ही मैंने उन्हें जवाब बतलाया था। यह सुनते ही राजा का क्रोध शांत हो गया। फिर उसने हंसते हंसते कहा, दरअसल मैं तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम एकदम सफल रहे। राजा ने गंगू की प्रशंसा की और उसे बहुमूल्य पुरस्कारों से नवाजा। इस प्रकार बुद्धिमान गंगू खुशी खुशी अपने घर चला गया। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।